हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन दस्तरखान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं और हम जल्दी ही रमज़ान की स्पेशल सीरीज़ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज से ही हम रमज़ान की स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। और इस रेसिपी का नाम है चिकन बारबेक्यू सीख कबाब रेसिपी। तो बस जल्दी से चलते अपने किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये चिकन बारबेक्यू सीख कबाब बनाने के लिए हमने ले लिया है ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन। ये आप देख सकते हैं। ये देखिएगा कितने साफ़ पीसेस मैंने लिए हैं। बोनलेस चिकन हमने लिया है। तो बस अब करना क्या है, ये ले लेंगे हम एक बड़ी प्याज और ये 4 से 5 हरी मिर्च और 6 से 7 जवे ये हम लहसुन के ले लेंगे। और इसी के साथ लेंगे दूसरे मसाले, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये 1 चम्मच काली मिर्च हमने ली है और ये 1/4 चम्मच हमने अजवाइन ली है। 1/4 लेनी यानी 1/4 चम्मच अजवाइन लेंगे। 1 चम्मच हम ज़ीरा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ये आप ले लीजिएगा। और इसी के साथ लेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितनी मिर्च चाहते हैं। फिर देखिएगा, ये 1 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, ये हम ले लेंगे। और इसके अलावा ये देखिएगा, ये चिली फ्लेक्स हमने लिए हैं। आप इसे, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोटा मोटा दरदरा कूट भी सकते हैं। और ये देखिएगा, ये मैंने धनिया लिया है, ये मोटा धनिया है जिसे कि मैंने रोस्ट कर लिया था। और रोस्ट करके, और ये देखिएगा 1 चम्मच ये मोटा धनिया है और ये आप देख सकते हैं चिली फ्लेक्स। और अब हमें करना क्या है, ये जो मसाले हैं इन सब मसालों को हमें एक साथ पीस लेना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे मसाले पीस करके मैंने एक पाउडर बना लिया है। ये देख सकते हैं फाइन सा पाउडर हमारा बन चुका है। और अब हमें करना क्या है, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से पाउडर मैंने बना लिया है। और अब आगे हमें करना क्या है कि ये जो प्याज़ें हैं, प्याज़ों को पहले हम चॉप कर लेंगे। या तो चॉप कर लीजिएगा बारीक बारीक प्याज़ों को, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कद्दूकस कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने प्याज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये देख सकते हैं आप। और अब हमें आगे करना क्या है कि ये जो चॉप्ड प्याज़ें थीं, तो इन्हें हम, इसका जो जूस है वो हम सब निकाल देंगे। ये देखिएगा, ये इस तरह से हम जो इसका जो भी पानी है वो इस तरह से निकाल देंगे और प्याज़ों को हम अलग रखते जाएंगे। प्याज़ों का जूस हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें प्याज़ें बिल्कुल सूखी चाहिए, बिल्कुल भी हमें पानी नहीं चाहिए, क्योंकि चिकन अपने आप में बहुत चिपचिपा होता है। तो बस अब हमें करना क्या है कि एक बार फिर से हमें जो है ये लहसुन ये इसमें डाल देना है। यानी जो चॉप्ड प्याज हैं इसमें हम लहसुन और ये मिर्चें डाल देंगे और एक बार फिर से इसे चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हमने प्याज़ों को चॉप कर लिया है। और अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमने चिकन लिया था, तो इसमें हम ये सब प्याज़ें और ये मिर्च वगैरह जो भी था, मिर्च लहसुन प्याज, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो ये हमने मसाला पीसा था, तो इस मसाले को हम चिकन में ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को, यानी चिकन को, प्याज़ों को और इस मसाले को, सबको एक साथ मिला करके हमें मिक्सी में पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये हमने मसाला और चिकन जो है ये सब चीज़ें एक साथ हमने पीस ली हैं। और अब हमें करना क्या है कि ये जो भी मटेरियल हमारा तैयार हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा तो डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने नमक अभी तक नहीं डाला था। तो ये आप नमक जो डालेंगे वो अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग डालेंगे। साथ ही ये जो चिली फ्लेक्स थे ये भी हम डाल देंगे। अगर मैंने अभी आपको बताया चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप चिली को पीस भी सकते हैं। और साथ ही ये जो धनिया हमने रोस्ट किया था इसे भी हमें डालना है। लेकिन हमें डालना कैसे है कि इस तरह से हम हथेली पर मलेंगे, या फिर किसी जो है चकला बेलन होता है तो उसके ऊपर भी आप उसे
पीस सकते हैं। तो ये देखिएगा, हथेली पर आप मलेंगे तो इसके 2 पीसेज हो जाएंगे। जो धनिया है, धनिया के 2 पीसेज हो जाएंगे और बस इसे हमें चिकन में डाल देना है। इसी तरह से ये सारा जो भी हमने रोस्ट किया था ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद इन सब चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे, यानी चिकन को और मसालों को, जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो सब चीज़ें एक साथ मिक्स कर देंगे। हाथ की मदद से हम मिक्स करेंगे। हाथ से मैं इसलिए मिक्स करती हूँ कि जो काम हमारे हाथ कर पाते हैं वो अगर मैं किसी और चीज़ से मिक्स करूँगी तो उस तरह से मज़ा नहीं आ पाएगा। तो ये देखिएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है ये चिकन। और जब आपको लगने लगे कि आपका चिकन जो है वो अच्छे से मैश हो गया है, मसाले इसमें मैश हो गए हैं, तो आप डाल दीजिएगा 2 चम्मच तेल। कोई सा भी ऑयल जो है वो आप डाल सकते हैं और अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप 2 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को एक बार फिर से मैश कर लेना है। ये देसी घी या ऑयल जो हम डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्योंकि ये चिकन होता है, चिकन का जो मीट होता है तो वो सूखा सूखा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो कहते हैं लस नहीं होता। तो इसलिए हमें इसमें ये डालने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लस का मतलब है कि फ़ैट नहीं होता। तो ये देखिएगा, ये हमने अच्छे से एक बार फिर से सब चिकन को मिला लिया है और बस अब हम चिकन को आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो ये देखिएगा, आधे घंटे के लिए मैंने चिकन को रेस्ट पर रख दिया है। आधा घंटा हो चुका है और अब हम चिकन की कंडीशन देखेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है और अब हम लेंगे ये चॉप स्टिक। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 1-2 चॉप स्टिक पड़ी हुई थी, हालांकि इनका पेयर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो है ये चॉप स्टिक हमने ले लेनी है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ये देख सकते हैं आप। और ऑयल लगाने के बाद इस तरह से हमने, देखिए, ऑयल हमें चॉपस्टिक पर भी लगाना है क्योंकि हम ये पहली बार हम इस पे जो है ये लपेटने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मीट लेकर के इस तरह से चॉप स्टिक पर इस तरह से लपेट देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी तरीक़ा बताया था जब हमने सोयाबीन के कबाब बनाए थे, तो वो भी उस वक्त मैंने आपको बताया था, लेकिन वो मैंने आपको पेंसिल की मदद से बताया था। तो ये मैं चॉप स्टिक पर आपको बता रही हूँ। और अगर आपके पास सीख कबाब की जो सलाइयाँ होती है, अगर वो होती है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिएगा, ये हमारा कबाब जो है ये तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम और कबाब भी तैयार करेंगे। तो ये देखिएगा, ये दूसरी चॉपस्टिक मैंने ली है। ये चॉपस्टिक थोड़ी सी छोटी है तो इसमें मैं थोड़ा सा छोटा कबाब बनाऊंगी। ये देखिएगा, इस तरह से हम लपेट देंगे। तो ये इस तरह से 2 चॉपस्टिक मेरे पास रखी थी, तो मैं धीरे धीरे दोनों ही चॉपस्टिक का यूज़ करूँगी। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने कबाब बनाने हैं और इसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और डायरेक्ट गैस के ऊपर, यानी ये फ्लेम के ऊपर, फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देंगे। इस तरह से हम कबाबों को भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतना कि ये आप देख सकें कि ये वाइट हो गया है और थोड़ा सा जो है इसकी ऊपरी लेयर जो है वो थोड़ी थिक हो गई है। बस इतना हमें, यानी कि 1 मिनट से भी कम हमें टाइम देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वक्त तक भूनेंगे तो ये चॉपस्टिक पर लगा हुआ है तो चॉपस्टिक जल भी सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही एहतियात के साथ आप इस तरह से इसे भूनेंगे। ये देख सकते हैं, डायरेक्ट फ्लेम पर आप इस तरह से इसे रोस्ट करेंगे। ये देखिएगा, तो ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ये रोस्ट हो चुका है। और इसके बाद हमने इसे निकाल दिया है और अब हम दोबारा से फिर दूसरा जो है कबाब, दूसरा वाला जो है वो भी हम इसी तरह से सेकेंगे। तो ये देखिएगा, दूसरा कबाब भी सिक चुका है। अब हम इसे निकालेंगे, बहुत आहिस्ता से निकालेंगे,
ये देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ निकल जाता है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सख्त हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये लेयर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, ये भी हमने इस तरह से बहुत आसानी के साथ निकाल दी है। इसी तरह से हमने सारे कबाब बना लिए थे और अब हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्की क्वांटिटी में आप डालेंगे। तो ये देखिएगा, ये 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। और जब घी आपका गर्म हो जाए तो आप इस तरह से पैन में कबाब जितने भी आपने बनाए थे वो धीरे धीरे करके इस तरह से डालेंगे। ये अभी मैं 4 कबाब आपको डाल करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिएगा। अच्छा, ये जो कबाब हमने डायरेक्ट आंच पर सेके थे, डायरेक्ट जो हमने गैस पर सेके थे, तो उसका रीज़न ये था कि ये देख सकते हैं आप कि कितनी आसानी के साथ ये फ्राई हो रहे हैं। और अगर हम थोड़ा कच्चा इसी तरह से हम फ्राई होने के लिए डाल देते कच्चे कच्चे, तो वो टूटने का उसमें ख़तरा था। तो इस तरह से देखिए, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है जब हम डायरेक्ट फ्लेम पर मीट की कोई भी चीज़ हम सेकते हैं, तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा कबाब सख्त हो जाते हैं, यानी कि हमें सेकने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस ये 2 मिनट मैंने इस तरह से फ्राई करके और ढक्कन को ढक दिया है। अब हम लिड को ढक कर के कुछ देर के लिए वेट करेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से बहुत ही स्लो आंच पर कबाबों को पकाएंगे। बीच बीच में इस तरह से ढक्कन खोल करके कबाबों को उलटते पलटते रहेंगे, ताकि कबाब एक जगह पड़े हुए जो है वो जल ना जाए। तो ये देख सकते हैं कि एक साइड से कबाब हमारे हो गए हैं और ये देखिएगा कितना खूबसूरत कलर जो है वो आ रहा है। इस तरह से बार बार आप ये ढकते रहेंगे और उसके बाद फिर खोल करके फिर पलट देंगे। इस तरह से बार बार उलटते पलटते रहेंगे आप कबाब। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। और ये देखिएगा, मैं ये कबाब बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिएगा कितना अच्छे से कलर कबाबों का आया है और कितने अच्छे से कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से ही हमें सारे कबाब बना लेने हैं। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये मैं कबाबों को ढक कर के क्यों पकाती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब हम कबाबों को इस तरह से ढक देते हैं तो इसका जूस जो है चिकन का या गोश्त का जो भी जूस है वो उसके अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो कबाब सख्त नहीं हो पाते और बहुत ही जूसी कबाब जो है वो बन करके हमारे तैयार होते हैं। तो ये देखिएगा, रमज़ानों में फ्रेंड्स इस तरह की डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली कोई ना कोई रेसिपी डालूं। तो ये देखिएगा, ये हमारे कबाब जो हैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं और मैंने डिश आउट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अच्छा मैं अभी आपको इस तरह दिखा भी देती हूँ कि ये कबाब हमारे बने कैसे हैं। ये आप देखिएगा तोड़ करके कबाब को, कि अंदर तक जो है हमारे कबाब जो है, चूँकि 2 बार सीखे हैं, एक बार गैस पर डायरेक्ट सीखे थे और एक बार ऑयल में सीखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से अंदर तक जो है वो बिल्कुल सिक गए हैं कबाब। और ऊपर से आप टेक्सचर देखिएगा कितना पिंकिश पिंकिश सा कलर जो है कबाबों का आ रहा है। और यकीन जानिए, ये जितना आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं उतना ही ये खाने में भी डिलीशियस होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अभी मुझे, चूँकि मैं रात में ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया है कि मैं इसके साथ चटनी भी बनाती। तो चटनी के साथ जब आप ये कबाब खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगने वाले हैं। और अगर पराठे के साथ खाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त दोगुना टेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।